हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइफ और वर्क से रिलेटेड होंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दीज क्वेश्चंस द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Who among the following Victorian poets is the most sensitive to the conflict between the old and the new? इस क्वेश्चन का मतलब है कि कौन सा विक्टोरियन पोएट है जो ओल्ड और न्यू के कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। फर्स्ट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सेकंड है रोसेटी, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, फोर्थ है स्विनबर्न। और इसका सही आंसर फर्स्ट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इज़ द फर्स्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट, इन्हें फर्स्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट माना जाता है। एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग इज़ द सेकंड ग्रेट विक्टोरियन पोइट। एंड मैथ्यू आर्नोल्ड इज़ रिकॉर्डेड एज द थर्ड ग्रेट विक्टोरियन पोइट। तो फर्स्ट ग्रेट विक्टोरियन पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन होते हैं, सेकंड रॉबर्ट ब्राउनिंग होते हैं और थर्ड मैथ्यू आर्नोल्ड होते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को 1850 में पोएट लॉरेट बनाया जाता है और ये इस पोस्ट पर 1892 तक रहते हैं। दैट मीन्स कि इनका जो टेन्योर होता है पोएट लॉरेट का वो 42 ईयर्स का होता है। इससे पहले इस पोस्ट पर विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को 1843 में बनाया जाता है और उन्हें सक्सीड करके अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इस पोस्ट पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकेंड नंबर का, Music that gentle on the spirit lies, that tired eyelids upon tired eyelids. The above lines occur in Tennyson's. ये कहना चाहते हैं ये जो लाइन है, म्यूजिक दैट जेंटल ऑन द स्पिरिट लाइज देन टायर्ड आईलिड्स अपॉन टायर्ड आइज, ये किस पोएम में यूज़ की गई है? तो फर्स्ट है टीयर आइडल टीयर्स, सेकंड है इन मेमोरियम, थर्ड है माउड, फोर्थ है द लोटस ईटर। और इसका सही आंसर है लोटस ईटर। ये बेसिकली अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक पोएम है जिसका नाम है लोटस ईटर। इसमें कुछ मरीन होते हैं जो लोटस ईटर को खा लेते हैं, उसके बाद में उनका स्टेट चेंज हो जाता है और वो अपने आप को आउटसाइड ऑफ द वर्ल्ड महसूस करते हैं। तो सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन हमारा थर्ड है, टेनिसन्स पोएम अबाउट वीमेंस राइट्स एंड वीमेंस स्फीयर इज। ये कहना चाहते हैं टेनिसन की कौन सी पोएम है जो विमेन की राइट और विमेन की स्फीयर यानी कि क्षेत्र या इक्वलिटी की बात करता है, एजुकेशन की बात करता है। तो फर्स्ट है माउड, सेकंड है इन मेमोरियम, थर्ड है आइडल्स ऑफ द किंग, फोर्थ है द प्रिंसेस। और इसका सही आंसर है डी, द प्रिंसेस। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, टेनिसन्स यूलिसिस इज। ये कहना चाहते हैं अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की एक बहुत ही फेमस है जिसका नाम है यूलिसिस। और यूलिसिस के कुछ ऑप्शंस उस पोएम से रिगार्डिंग दे रखे हैं और आपको चूज करना है कौन कौन से करेक्ट हैं। फर्स्ट है अ पोएम एक्सप्रेसिंग द नीड फॉर गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, सेकंड है अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, थर्ड है अ मोरबिड पोएम, फोर्थ है अ पोएम मेकिंग एक्सटेंसिव यूज ऑफ सटायर। द राइट कॉम्बिनेशन फॉर द अबव स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू द ओट, ये कॉम्बिनेशन आपको बताना है। तो फर्स्ट है अ पोएम एक्सप्रेसिंग द नीड फॉर गोइंग फॉरवर्ड एंड ब्रेविंग द स्ट्रगल्स ऑफ लाइफ, और ये करेक्ट है क्योंकि इसका मतलब होता है कि ये जो पोएम है वो आगे बढ़ने की नीड्स को बताती है और लाइफ के स्ट्रगल की, जो लाइफ के स्ट्रगल होते हैं उस पर जो बहादुरी होती है उसके लिए उसको एक्सप्रेस करती है। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड है अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ये कहना चाहते हैं कि यूलिसिस जो है वो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है और ये भी सही है। यही दो ऑप्शंस करेक्ट हैं। तो देखते हैं ये किस में मैच कर रहे हैं। फर्स्ट है, तो ये जो फर्स्ट और सेकंड सही हैं और ये डी में मैच कर रहे हैं, इसलिए सही आंसर डी होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग टेनिसन पोएम्स इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी पोएम है टेनिसन की जो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। तो एक तो यूलिसिस है जो कि इस ऑप्शन में है नहीं, तो देखेंगे इस ऑप्शन में से कौन सा सही है। फर्स्ट है इन मेमोरियम, सेकंड है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड, थर्ड है क्रॉसिंग द बार, फोर्थ है टाइथोनस। और इसका सही आंसर होता है तीथोनस। इसमें पोएट ने ड्रामेटिक मोनोलॉग का यूज किया है, तो सही आंसर डी होगा।
अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का। बाय द एंड ऑफ इन मेमोरियम द स्पीकर, ये कहना चाहते हैं कि जो पोएम इनका है इन मेमोरियम एंड में क्या घटित होता है इसमें। फर्स्ट है री एम्ब्रेसेस क्रिश्चियन विजन ऑफ आफ्टर लाइफ, सेकंड है रीअसर्ट्स रिलीजियस डाउट्स एंड साइंटिफिक स्केप्टिसिज्म, थर्ड है रीइटरेट्स द डार्विनियन व्यूज ऑफ सोशल लाइफ, फोर्थ है रीअफर्म्स हिज फेथ इन यूनिवर्सल ब्रदरहुड। इसका सही आंसर फर्स्ट है। जो पॉइंट होता है एंड में क्या होता है कि ही री एम्ब्रेसेस क्रिश्चियनिटी विजन को दोबारा से अपनाता है लाइफ के बाद में, तो सही आंसर फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का। द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड yielding place to new and God fulfills himself in many ways. In which of the following poems do these line appear? ये कहना चाहते हैं कि ऊपर की लाइन है ये किस पोएम में यूज़ की गई है ये वाली। तो फर्स्ट है लॉक्सले हॉल, सेकंड है टू वाइसेस, थर्ड है मोर्टे द आर्थर, फोर्थ है यूलिसिस। इसका सही आंसर सी होता है। ये जो लाइन है इसको यूज़ की गई है मोर्टे द आर्थर में। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का। अब पोएट लॉरेट, ये कहना चाहते हैं ये एक पोएट लॉरेट है, वो कहता है, उसका स्टेटमेंट है, क्या कहता है। आई डोंट थिंक दैट सिंस शेक्सपियर हैज़ बीन सच अ मास्टर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज एज आई। वो पोएट लॉरेट ये कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि शेक्सपियर को इस तरह से इंग्लिश में मास्टरी गेन है जिस तरह से मुझे है। दैट मीन्स कि वो जो पोएट लॉरेट है वो अपने आप को शेक्सपियर से सुपीरियर मानता है। अब ये कहना चाहते हैं ये कौन सा पोएट है। फर्स्ट है स्टेफन स्पेंडर, सेकंड है जॉन ड्राइडन, थर्ड है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, फोर्थ है टेज ह्यूज। तो इसका सही आंसर ये होता है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। इन्हें 1815 में पोएट लॉरेट बनाया जाता है और ये विलियम वर्ड्सवर्थ को सक्सीड करके आते हैं और ये 42 ईयर्स तक के पोएट लॉरेट के पद पे रहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 9 नंबर का। विच ऑफ दीज इज नॉट अ पास्टरल एलिजी, इसमें से कौन सा है जो कि पास्टरल एलिजी नहीं। एलिजी तो सारे हैं लेकिन वो पास्टरल एलिजी नहीं है। फर्स्ट है लिसिडस जो कि जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया है, सेकंड है इन मेमोरियम अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है, सी है थायरसिस मैथ्यू ऑर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है, आइडोनाइस जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ये सारे एलिजी हैं लेकिन जो ये इन मेमोरियम होता है ये इसे लिखा गया है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम की याद में लिखा है और उनसे इनकी मुलाकात होती है यूनिवर्सिटी में, उनका फ्रेंड होता है तो उसी की याद में लिखते हैं। उसकी 22 साल की एज में मृत्यु हो जाती है 1833 में, तो उसी की याद में अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसे लिखा है। ये एक पास्टरल एलिजी नहीं है, ठीक है, एलिजी है लेकिन पास्टरल एलिजी नहीं है, तो सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का है। टेनिसन्स पोएम डैश इज नॉट मेरली अ पास्टरल एलिजी बट ऑल्सो अ डीपली फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन ऑन रिलीजन साइंस एंड इमोर्टलिटी। ये कहते हैं कि शेक्सपियर का जो पोएम है वो कौन सी पोएम है जो सिर्फ एलिजी ही नहीं है बल्कि वो एक फिलोसफिकल रिफ्लेक्शन को भी दिखाती है रिलीजन पर, साइंस पर और इमोर्टलिटी पर। वो कौन सी पोएम है। फर्स्ट है लॉक्सले हॉल, सेकंड है माउट, थर्ड है इन मेमोरियम, फोर्थ है द प्रिंसेस और सही आंसर सी है द प्रिंसेस, जिसको इन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम की याद में लिखा था। आर्थर हेनरी हैलम इनकी सिस्टर का फियांसे भी था। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर का। इन मेमोरियम वॉज रिटन इन मेमोरी ऑफ, आपको ये बताना है कि इन मेमोरियम जो इनकी एलिजी है वो किसकी याद में लिखी गई थी। फर्स्ट है जॉन कीट्स, सेकंड है थॉमस आर्नोल्ड और सी है पीबी शेले, फोर्थ है आर्थर हेनरी हैलम। सही आंसर डी है, आर्थर हेनरी हैलम की याद में लिखा गया था। 1833 में आर्थर हेनरी हैलम की मृत्यु हो गई थी, उस समय वो 22 साल के थे। उनकी मृत्यु वियना में हुई थी और उन्हीं की याद में पोएट ने इस पोएम को लिखा था। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। आइडेंटिफाई द पोएम रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन विच कंटेन्स द फॉलोइंग लाइन। आपको बताना है कि कौन सी पोएम है जिसमें इन लाइन का प्रयोग किया गया है और वो लिखा गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड, नॉट टू येल्ड। ये किस पोएम की लाइन है। फर्स्ट है माउड है, सेकंड यूलिसिस है, थर्ड है इन मेमोरियम, फोर्थ है लॉक्सले हॉल। सही आंसर बी है। ये जो लाइन है ये यूज़ किया गया अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की यूलिसिस पोएम है जो एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग इन द न्यू। ये कहना चाहते हैं ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो लेडी ऑफ शैलॉट टेनिसन, इन मेमोरियम टेनिसन, पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन और डी है नन ऑफ द अबव।
सही आंसर बी है। ये बेसिकली जो पोएम है, क्वेश्चन में कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ये जो लाइन है एक पोएम इनका है जिसका नाम है रिंग आउट और वाइल्ड्स वेल। एक पोएम है जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने पब्लिश किया था 1850 में। 1815 में ही इन्हें पोएट लॉरेट बनाया गया था और उसी साल इन्होंने इसे पब्लिश किया था। इस पोएम को बाद में इन मेमोरियम में इंक्लूड किया गया था, इसलिए सही आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। द नेम ऑफ अल्फ्रेड टेनिसन्स फेमस एलिजी इज। ये कहना चाहते हैं कि कौन सी है अल्फ्रेड टेनिसन की फेमस एलिजी है, उसका क्या नाम है। फर्स्ट है लिसिडस, सेकंड है एडोनाइस, थर्ड है एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, फोर्थ है इन मेमोरियम। सही आंसर डी है। ये इन मेमोरियम इनकी जो एलिजी है बहुत ही फेमस है। इसको लिखा था उन्होंने अपने फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम की मेमोरी में, याद में। 15 नंबर का क्वेश्चन है टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हैलम डाइट एट। आपको बताना है कि आर्थर हेनरी हैलम की मृत्यु कहाँ पर हुई थी। फर्स्ट है रोम, सेकंड है वियना, थर्ड है पेरिस, फोर्थ है लंदन। तो जो आर्थर हेनरी हैलम होता है इनकी 1833 में 22 साल की एज में वियना में मृत्यु हो जाती है, तो सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन 16 नंबर का है टेनिसन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट इन। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पोएट लॉरेट कब नियुक्त किया जाता है, तो सही आंसर है ए। 1850 में इनको पोएट लॉरेट नियुक्त किया जाता है। इससे पहले इस पोस्ट पर विलियम वर्ड्सवर्थ होते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ को 1843 में नियुक्त किया जाता है और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन इस पोस्ट पर 42 ईयर्स तक के रहते हैं। दैट मीन्स कि 1850 से 1942 तक के इस पोस्ट पर रहते हैं। इनकी मृत्यु के बाद में इस पोस्ट को कुछ समय के लिए इनके सम्मान में खाली रखा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। द नंबर ऑफ पैराग्राफ इन टेनिसन्स इन मेमोरियम इज। ये कहना चाहते हैं कि टेनिसन की जो पोएम है इन मेमोरियम उसमें कितने पैराग्राफ हैं। फर्स्ट है 111, सेकेंड है 121, थर्ड है 125, फोर्थ है 131 और इसका सही आंसर डी है 131। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर का। देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर्स नॉट टू रीजन वाई, देयर्स बट टू डू और डाई, दीज लाइन्स आर फ्रॉम टेनिसन्स पोएम। ये टेनिसन की किस पोएम से ली गई हैं। फर्स्ट है इन मेमोरियम, सेकंड है लॉक्सले हॉल 60 ईयर्स आफ्टर, थर्ड है यूलिसिस, फोर्थ है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड और ये लाइन बेसिकली है द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड की, तो सही आंसर डी है। अगला क्वेश्चन है और ये सेकंड लास्ट है। विच पोएम ऑफ टेनिसन वॉज हिज फेवरेट। टेनिसन की कौन सी पोएम थी जो टेनिसन की बहुत ही फेवरेट थी। फर्स्ट है माउट, सेकंड है द प्रिंसेस, थर्ड है इन मेमोरियम, फोर्थ है यूलिसिस और ये इसका जो सही आंसर इनकी जो फेवरेट पोएम होती है वो माउट होती है, तो सही आंसर ए है। आज का लास्ट क्वेश्चन है फॉर व्हाट डज टेनिसन यूज द एक्सटेंडेड मेटाफर ऑफ क्रॉसिंग द बार इन हिज पोएम बाय सेम टाइटल। ये कहना चाहते हैं इनकी एक पोएम है जिसका नाम है क्रॉसिंग द बार, उसमें ये एक्सटेंडेड मेटाफर का प्रयोग करते हैं किस चीज़ के लिए। फर्स्ट है सेटिंग फोर्थ इन द अननोन वर्ल्ड, सेकंड है ट्रेवलिंग सीरियसली फ्रॉम लाइफ थ्रू डेथ और डिफाइंग कन्वेंशन एंड लर्निंग टुवर्ड पैंडिज्म, फोर्थ है कमेंटिंग ऑन द इल एडवाइज्ड प्री कंसेप्शंस ऑफ ह्यूमन काइंड। सही आंसर इसका बी होता है। ये जो पोएम होता है इसमें ये एक्सटेंडेड मेटाफर का प्रयोग करते हैं। इसमें एक बार होता है यानी कि दो वाटर के बीच में रेत होता है, उस रेत को पार करने की बात करते हैं, तो यहाँ पे एक्सटेंडेड मेटाफर का प्रयोग किया गया है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा बी। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस। हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।